गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग इस पाठ को पहले पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग एक बार इसे दोहरा रहे हैं। तो इस पाठ का टॉपिक है स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है का अर्थ है हमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। हमें समय से सोना है रात में और सुबह समय से उठना है। हम यदि रात में समय से सोएंगे तो सुबह भी हम लोग समय से उठ पाएंगे। अगर हम सुबह में समय से नहीं उठ पाते हैं तो हमारा शरीर सारा दिन आलसी हो जाता है, आलस्य रहता है। तो हमें हमेशा सुबह समय से उठने की आदत डालनी चाहिए और सुबह उठ के हमें कसरत करना है। हमें रोज़ नहाना है, समय समय पर हाथ को साबुन से धोना है। खाना खाने के पहले हमें अपना हाथ साबुन से साफ करना है, उसी के बाद ही हमें खाना खाना है। और हमें नाश्ते में दूध लेना है, फल खाना है और रोज़ नहाना है। और हमें नाखून हफ्ते में कम से कम एक बार काटना है। जब नाखून बढ़ते हैं तो उसे हमें काटना है। और हमें हमेशा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ये शब्द अर्थ की ओर। जो यहाँ लिखा गया है इस शब्द अर्थ को सभी याद करेंगे। स्वास्थ्य, सेहत, सड़न, सड़ना, स्वच्छ, साफ सुथरा, कीटाणु, सूक्ष्म कीड़े, प्रवेश, अंदर जाना, विकास, बढ़ोतरी। मौखिक क्वेश्चन का अर्थ है मुख से बोलना। इसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जो बच्चे अब नहीं किए हैं तो फिर से एक बार मैं इसे दोहरा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान देंगे और जहाँ क्वेश्चन मैं बता रही हूँ बुक में दाग लगाया हुआ है, सभी उसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा क्यों कहा गया है? स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, यहाँ देखेंगे पेज नंबर 54 में। पेज नंबर 54 में है मौखिक क्वेश्चन का 1 नंबर। स्वास्थ्य ही धन है और हमें स्वस्थ रहना जरूरी है क्योंकि हम ही भारत के भविष्य हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। मौखिक क्वेश्चन का 1 नंबर का आंसर है। स्वास्थ्य ही धन है और हमें स्वस्थ रहना जरूरी है क्योंकि हम ही भारत के भविष्य हैं। फिर है दूसरा नंबर, बड़े बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं? बड़े बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं? पेज नंबर 52। यहाँ पर देखेंगे मौखिक क्वेश्चन का दूसरा नंबर का आंसर है। बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। फिर से ये मौखिक क्वेश्चन का दूसरा नंबर का आंसर है। बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, देर तक सोने से क्या नुकसान होता है? देर तक सोने से क्या नुकसान होता है? पेज नंबर 52 में है क्वेश्चन का आंसर।
यहाँ देखेंगे, इसे अपने से भी लिख सकते हैं। एक मौखिक क्वेश्चन का तीसरा नंबर, देर तक सोने से पूरे दिन आलस्य सा रहता है। यही हाल देर तक जागने से होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम थकान का अनुभव करते हैं। फिर से, देर तक सोने से पूरे दिन आलस्य सा रहता है। यही हाल देर तक जागने से होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम थकान का अनुभव करते हैं। थकान का अनुभव करते हैं। हम लोगों को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लेनी चाहिए। ये आप लोग यहीं से 2 लाइन लिख सकते हैं। ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप लोग मेन पॉइंट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये मौखिक क्वेश्चन 3 का आंसर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसका उत्तर है, समय पर उठना और सोना चाहिए और शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। समय पर उठना और सोना चाहिए और शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग ये मौखिक क्वेश्चन तक ही करेंगे, फिर हम लोग दूसरे दिन आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।